नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि मेरे अगले भाषण से डरकर मुझे अयोग्य किया गया। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने कहा, और मुझे धमकाकर वो चुप नहीं करा सकते। मैं किसी से नहीं डरूंगा, ना डरता हूं। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही और राहुल गांधी के बयान पे बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत में शामिल है। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है। उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, सरकार पे लगाए और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। और रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है झूठ बोलना उनकी फितरत में शामिल है, यानी सियासत चरम पे है इस मामले पे। जी बिल्कुल। देखिए, अभी राहुल गांधी के विदेशों वाले बयान को लेकर चर्चा चली रही थी। इसी बीच आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की सेशन कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें सजा मिली 2019 के एक मामले में, जहां पे उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चूंकि कल उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, आज राहुल गांधी आक्रामक रूप में नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरा नाम सावरकर गांधी नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगा करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला किया जा रहा है और उनके निशाने पर कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी भी आए। उन्होंने कहा कि पहले जो मीडिया था वो विपक्ष की आवाज उठाता था, विपक्ष की बातें सामने रखता था, लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम कांग्रेस को या हमें जनता के बीच में जाना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं
डरूंगा नहीं। आप देखिए इसके बाद जो बीजेपी है उसकी प्रतिक्रिया आती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी की फितरत है और जानबूझकर एक एजेंडे के तहत कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहीं ना कहीं अपने गलती को छिपाने का प्रयास जो है वो किया गया। और राहुल गांधी इससे पहले भी कई तरीके के बयान दे चुके हैं, चौकीदार चोर है, ऐसे तमाम जो बयान है उनका जिक्र रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का जो परिचय है वो 4C के नाम से जाना जाएगा। कट की बात की उन्होंने, कमीशन की बात की, कांग्रेस की बात की, करप्शन की बात की, तो 4C कांग्रेस को बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के हर उस बयान की चर्चा रविशंकर प्रसाद ने की जो पिछली भाषणों में राहुल गांधी दिया करते थे, जो बातें राहुल गांधी की आपत्तिजनक है उनका जो जिक्र है वो कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार बीजेपी यही कह रही है कि इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें तो कोर्ट ने फैसला दिया है, लोकसभा ने इस तरीके का जो निर्णय है वो लिया है। और चूंकि ये प्रक्रिया रही है, आप देखिए लिली थॉमस बनाम अगर हम बात करें यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा था 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात को लेकर टिप्पणी की थी कि अगर किसी को भी 2 साल से अधिक की सजा होती है, खासतौर पे जो विधायक है या सांसद है, तो उनकी सदस्यता जाएगी। और इसको लेकर आज देखिए चूंकि 1951 का जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसका हवाला दिया जा रहा था और आज इस एक्ट के खिलाफ ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी गई है। तो निश्चित रूप से हर उस बिंदु पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि किसी भी तरीके से इसमें राहत मिले। लेकिन आप राहुल गांधी के बयान को देखेंगे तो राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि क्या आप अगली कार्रवाई करेंगे, यानी कि आप उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे सांसदी को बहाल कराने के लिए या जमानत लेने के लिए या इस पूरे मामले में स्टे लेने के लिए। तो राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं सांसद रहूं ना रहूं, लेकिन मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलता रहूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भी अडानी और मोदी के रिश्ते हैं उसको मैंने उजागर किया है और यही शायद मेरी गलती है। और उन्होंने कहा कि मैंने संसद भवन के अंदर बाकायदा तस्वीर दिखाकर इस रिश्ते को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कई हजार करोड़ की जो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट है वो अडानी की कंपनी में किसकी, तो निश्चित रूप से कई आरोप जो है वो राहुल गांधी ने लगाए हैं आज मोदी सरकार पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बात की हमारे संवाददाता एस.के. वाजपेयी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। मंत्री जी, 6 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, दूसरे टेनोर का 1 साल, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। सुशासन पूरी तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लागू है। यहाँ पर भूमाफियाओं और माफियाओं का राज पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जो जंगल राज था 17 के पहले, वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। आज लोगों का विश्वास देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उत्तर प्रदेश का विश्वास योगी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में करीब 35 लाख करोड़ रुपए का लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिससे करीब 93 लाख लोगों को रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, लेकिन जो चीजें बता रही है वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने 1 लाख के आसपास केवल अपने पीरियड में 12 से 17 तक उन्होंने केवल कब्रिस्तान बनाए और हैंडपाइप लगाए। 18,000 आवास शहरी क्षेत्र में पास किए थे, वो बने नहीं। 52 लाख आवास शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मिला करके योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अब तक के बन चुके हैं। तो कथनी करनी में तो उनके फर्क रहा। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो नारा था वो लाने का समाजवादियों का था, नहीं किया उन्होंने। अगर हम देखें तो आप केंद्रीय सदन के सदस्य भी हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसको लेकर विपक्ष पूरा लामबंद हो रहा है। लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए जब नेता जो प्रतिपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता है उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो आदर्श चुनाव आचार संहिता में लिखा गया है, चुनाव आयोग के उसमें है, भारत के संविधान में है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक के इसमें सज़ा हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। फिर इस बार मोदी सरकार में 2019 में 303 सीटें बीजेपी जीत के आई थी,
बारंबार बीजेपी सरकार ये नारा चलेगा और अब की जो है 2024 में 350 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत करके आएगी। उत्तर प्रदेश से मोहनलालगंज से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 साल बेमिसाल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और जहां तक राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर विपक्ष के एकजुट होने का सवाल है, पहले भी एकजुट रहा है, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, आगे भी असर नहीं होगा। आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें लाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, उसमें केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो नियम है और नियम के तहत कार्रवाई हुई है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उन्होंने भी कई बातों का जिक्र किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 6 साल पूरे कर लिए हैं। दूसरे टेन्योर का 1 साल है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं 6 साल और ये 1 साल? ये अद्भुत, पूरे देश में चर्चा आज उत्तर प्रदेश की है कि हम नंबर 1 पर हैं डेवलपमेंट के मामले में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि हम नंबर 1 में हैं उत्तर प्रदेश के विकास के तौर पर, और लगातार हम काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 6 साल प्रदेश हुआ है खुशहाल, और जिन लोगों ने प्रदेश को किया बर्बाद वो हुए हैं बदहाल। और आज उनका राजनीतिक भविष्य जब खतरे में है, तब उनको यह लगता है कि सरकार इतने अच्छे काम क्यों कर रही, कैसे कर रही है। जब वह सरकार में तो उन लोगों ने कभी भी अच्छा काम करना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में सोचा नहीं। आंकड़े तो जो सरकार जो काम करेगी उसके आंकड़े देगी, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं वह मैंने कहा ना कि वो बदहाल हैं, वो सवाल नहीं है। उनका वर्तमान बदहाल है, भविष्य बदहाल है, और वह जनता के लिए कभी ना सोचे हैं ना जनता के लिए कुछ किए हैं। वो एक परिवार के बारे में सोचते हैं या एक अपराधी वर्ग जो है, माफिया वर्ग जो है, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जो उनके बारे में केवल सोचेंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। 6 साल। और वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और दूसरे टेन्योर का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारियां दी हैं, और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री हैं और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह जी। सर, किस तरीके से इस 1 साल को देख रहे हैं, पूरी 6 साल की सरकार? ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। इतना बड़ा बजट 6,90,000 करोड़ का 1 साल में आना, दुगने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 33.5 लाख करोड़ के 19,000 MOU साइन हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है, एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है हिंदुस्तान में। कहा उपद्रवियों के नाम से नहीं, उत्सव के नाम से उत्तर प्रदेश जाना। बिल्कुल, आज की डेट में उपद्रवी जेल में है, हमारे जा चुके हैं। 65,000 से ज्यादा लोग गैंगस्टर और विभिन्न एक्टों में जेल भेजे गए। आज उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो चुका है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई काम नहीं है सिवाय जातिवाद के, तुष्टीकरण की राजनीति के, भ्रष्टाचार के। तो उनके पास कोई तथ्य नहीं है, वो इसी प्रकार के भ्रामक आरोप लगाते रहते हैं। धन्यवाद। ये हैं राजेश्वर सिंह, जो कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं। बता रहे हैं कि 6 साल महत्वपूर्ण रहे हैं, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश नहीं, उत्सवों का प्रदेश होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई से खास बात की हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 6 साल पूरे कर लिए। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं योगी जी ने। देखिए, उपलब्धियों को सिर्फ आप ये समझें कि जो सरकार शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का नारा है। 6 साल आप क्यों कह रहे हैं, आप उसमें 9 साल मरकज के भी जोड़िए। डबल इंजन की हुकूमत है। शिक्षा के फील्ड में क्या आप रोज खबर नहीं रिपोर्ट करते हैं जब यहाँ पे हजारों हजार युवा पुलिस की लाठियों से पिटते हैं रोजगार के लिए। 69,000 नौकरियों के मामले में जो SC OBC टीचर्स का मामला था, क्या यहाँ पे वजीर तालीम के घर का घेराव नहीं हुआ? तो ये सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही है।
अब हमारी बहनों बेटियों पे आ जाइए। हुकूमत का रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। 52% महिलाएं जब पहली बार मां बनती हैं वो कुपोषित हैं। कुपोषित का मतलब ये है कि उनके अंदर खून की कमी है, पोषक तत्व तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो माँ कुपोषित होगी उसका बच्चा भी डिफरेंटली एबल पैदा होगा। तो हुकूमत सभी मोर्चों पर फेल है, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय बैकवर्ड के खिलाफ माहौल बनाना, ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर करना, और कोई इनके पास दूसरा काम 6 साल में तो हमने देखा नहीं। अमित जी, आपने अभी उंगलियों पर तमाम चीजें, तमाम मुद्दे गिना दिए, और लेकिन सरकार कह रही है हमने गुंडा माफिया राज खत्म कर दिया, हमने निवेश 35 करोड़ का ला दिया उत्तर प्रदेश में, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। ऐसे तमाम वादे कर रहे हैं। क्या लगता है विपक्ष को, किस हद तक ये वादे? देखिए, माफियाओं का तो मामला ये है कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण ही माफिया है उत्तर प्रदेश में? क्या बैकवर्ड समाज के लोग ही माफिया हैं? मुसलमान ही माफिया हैं? और जो वीवीआईपी लोग हैं वो तो सरकार में बैठे हुए हैं। जैसे चोर लोग संसद में बैठे हुए हैं, वैसे ही यहाँ जो माफिया हैं वो तो सरकार में बैठे हुए हैं। तो उनकी एक जो लिस्ट है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि माफियाओं की एक लिस्ट जारी करिए, और जो सजाती लोग हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। तो देख सकते हैं आप, जामी जी हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम उंगलियों पर ऐसे मुद्दे गिना दिए जिससे सरकार को साफ तौर पर कह रहे हैं कि फेल साबित हुई है, जहां डबल इंजन के बड़े बड़े वादे करते थे। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और वहीं कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ वादे किए हैं। उनसे खास बात की हमारी संवाददाता संदीप मिश्रा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। योगी सरकार अपने पार्ट 2 कार्यकाल में 1 वर्ष पूरा कर ली है, और ऐसे में अपनी उपलब्धियों को लेकर के आज लगातार हर जिले में अपने अपने पदाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी उपलब्धियों को भी बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी मेरे साथ में हैं बातचीत करने के लिए। सर, देखा जाए तो बीएसपी आज जो है, बीजेपी जो है 1 साल पूरा कर ली है पार्ट 2 में, कैसे देख रहे हैं उसको? आप सिर्फ 2022 से 23 न देखिए, आप 2017 से लेकर 2023 देख लीजिए। इस प्रदेश में जो कि विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, आज पूरा का पूरा प्रदेश एक भी अपने किसी कार्य के लिए आप टीवी के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से, आप चाहे जो भी दिखाते रहिए। अब आपने कह दिया कि साहब हम पता नहीं कितने लोगों को नौकरी देंगे। ये जो गे वाला वर्ड है, देंगे, वो हमेशा देंगे ही रहेगा, चाहे ये कह लीजिए, चाहे आपका 2 वर्ष और कह लीजिए, 3 वर्ष और कह लीजिए। तो वास्तव में आज बिजली विभाग की आप दशा देख रहे हैं। किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात कही, सिंचाई के लिए कही गई है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो किसानों को लेकर के कि हमने उनका कर्ज माफ़ी भी किया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जब आप यहाँ से जाइए तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में स्थायी कर्मचारियों की संख्या पता लगा लीजिएगा। आपने देखा होगा जब ये स्ट्राइक हुई तो कौन निकाला जा रहा था? संविदा कर्मी निकाले जा रहे थे। कौन निकाले जा रहे थे? दैनिक वेतन वही कर रहा है। आपने पूरे प्रदेश को संविदा, दैनिक भोगी और ठेके में कर दिया है। हकीकत एकदम जस्ट विपरीत है। इस वक्त रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास इतनी क्षमता है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो स्टेट टैक्सेस हैं उन पर कम करके जो है क्या जनता को राहत दे सकते हैं? हाँ, एक बात पर बड़ा फोकस रहता है, कोई 5 किलो राशन पर। तो हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता कभी फ्री राशन पर निर्भर रहने की आदि नहीं रही है। राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त हुई, तो इसके लिए क्या कांग्रेस का निर्णय आगे नहीं होने वाले? देखिए, जो भी हमारा हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग उस निर्णय के साथ चलेंगे, उस निर्णय पर अमल करेंगे। हाँ, लक्ष्य हमारा यही है कि इस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी वो शख्सियत हैं जिनकी पिताजी एज ए प्रधानमंत्री, जिनकी दादी जी एज ए प्रधानमंत्री देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे साथ में कांग्रेस नेता नकुल दुबे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की नीतियों पे ही हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन निखिल के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन को सस्पेंड किया गया है और अब्दुल कलाम के नाम
टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह पर गंभीर आरोप है। राज्यपाल ने रिटायर्ड जिला जज के नेतृत्व में 3 सदस्यों की कमेटी से जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। तो गंभीर आरोप के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया और जांच में दोषी पाए जाने पर रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। तो एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। और अब्दुल कलाम के नाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।